विद्यार्थी हैं, मैं पहले सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। अभी वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो 3 टाइप के विद्यार्थी मुझे नजर आए हैं। जितने भी सवाल मेरे से करते हैं 3 टाइप के विद्यार्थी मुझे नजर आए हैं। पहला ये कि सर अभी तैयारी अगर मैं शुरू करूं तो सर क्या मेरा पार पड़ सकता है। अब देखो ऐसे विद्यार्थियों के लिए तो मैं केवल सांत्वना ही दे सकता हूं, क्योंकि अभी शुरू करूं तो अभी देखो शुरू करोगे तो कैसे पार पड़ेगा। फिर भी अगर ऐसा भी कोई विद्यार्थी है जो अभी शुरू कर रहा है तो मैं तो यही कहूंगा कि कोई एक आधी गाइड लेके और सिलेबस पढ़ लो, आपके अपने हिसाब से 1-2 बार पढ़ लो, जितना होगा वो ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अभी 45 दिन रहे हैं तो 45 दिन में इतना ही होगा। गाइड पढ़ लो, अभ्यास अभ्यास छोड़िए आप जो अभी शुरू कर रहे हैं। दूसरे ऐसे हैं जो मध्यम श्रेणी के हैं, 2-3 बार जो सिलेबस जो है वो ठीक ठाक पढ़ चुके हैं। ऐसे सभी विद्यार्थियों को मैं यही कहूँगा कि आपको रिवीजन भी करना है और साथ साथ में आपको अभ्यास भी करना है। वो कैसे करना मैं आगे बता रहा हूँ। और कुछ ऐसे विद्यार्थी आउटस्टैंडिंग सिलेबस कर चुके हैं जो कोई भी टेस्ट सीरीज में भी 115-20 से ऊपर नंबर लेके आ रहे हैं, उनको भी रिवीजन करना है और उनको भी आपके अभ्यास करना है। ये 2 चीजें हैं और इनको तो केवल पाठ्यक्रम ही पूरा करना है, ठीक है, पाठ्यक्रम ही करना है आपको। तो अब मुझे यूं लगता है कि आप जितने भी आज लाइव सुन रहे हो ये मोस्टली सारे के सारे मध्यम और इस कैटेगरी में है। अधिकांश इसमें है मध्यम में, और कुछ विद्यार्थी जो है वो आउटस्टैंडिंग भी है, ठीक है। तो आप पूरी चीजें सुनना, मैं बता रहा हूं आपकी एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, बस ध्यान से समझते जाना। अभी सबसे पहला पॉइंट कि रिवीजन अब कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले अपन आते हैं रिवीजन को कैसे किया जाए ताकि आप अपने मामले में बिल्कुल क्लियर हो सको। तो देखो विद्यार्थियों, अब रिवीजन का मतलब ये है कि आप पूरे दिन में यूँ करिए, मैं पहले ही आपको एक फॉर्मूला बता चुका हूँ, वापस आज फिर बताने जा रहा हूँ कि आप अपना जो प्रातःकालीन समय होता है वो आप मनोविज्ञान को दो प्लस शिक्षण विधियों को दो। ये बहुत बेहतरीन समय होता है, ठीक है। इस समय क्या करना है आपको, इस समय आपने अभी तक जो किताबें पढ़ी है, कोई किताब नई ना लाए, और जो किताबें पढ़ी हैं, जो नोट्स बनाए हैं आपने, उन्हीं चीज़ों को वापस बार बार रिवीजन करें। पहले पार्ट से स्टार्ट किया है तो लास्ट पार्ट तक आए, वापस उसको पहले पार्ट से स्टार्ट करें और लास्ट पार्ट से आए, तो ठीक है। तो इस प्रकार से आप फर्स्ट से लास्ट तक जाइए और कोशिश विद्यार्थियों ये कीजिए कि प्रातः काल में ये दोनों करोगे तो विधियों में फिर आपकी लैंग्वेज की विधियां भी आएगी, सोशल साइंस की भी आएगी, सारी आएगी। फिर आपका जब दिन का समय शुरू होगा तो दिन के अंदर आप 2-3-4 घंटे जो भी पढ़ते हो वो अब आप अपना विषय पढ़ लो। विषय का मतलब क्या हुआ, जैसे सामाजिक वाले हैं तो अपनी एसएसटी पढ़ लो, अगर आप साइंस के हैं तो अपना साइंस का विषय पढ़ लो, अगर आप पर्यावरण के हैं L1 के हैं तो मैथमेटिक्स और पर्यावरण को देख लो, ये कर लो। और रात का समय जब आएगा, रात को आप 2-3 घंटे जो भी दो, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि रात के समय, ये दिन पूरा तो आपको ये चीज़ें करनी है। जब शाम होगी, जैसे मान लो कि भाई अच्छा 7-8 बजे खाना वाना खा के 8-9 बजे फ्री हो गए, कोई बात नहीं, पढ़ भी रहे हो तो अब इस समय क्या करना है, रात को आपको अभ्यास करना है, टेस्ट का अभ्यास करना है। किसको, जिसकी भी मध्यम प्रकार की तैयारी है। मध्यम प्रकार की तैयारी का मतलब ये जिसने 2-3 बार कोर्स पढ़ा है। और आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है, जिसने कम से कम 5-7 बार कोर्स पढ़ लिया हो, 5-7 बार ढंग से कोर्स कर लिया हो, उसको अपन आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर अब हम अभ्यास करना, अभ्यास में आपको क्या करना, मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह देता हूं। अभ्यास में आप ये करना कि आप 3 या 4 जो भी मार्केट में अभ्यास पेपर मिलते हैं वो लेके आओ, ठीक है। जितने भी मिल रहे हैं 3-4 लेके आ जाओ। हर अभ्यास पेपर में 10 एक सवाल होते हैं, वो सारे लेके आ जाओ। वो पेपर लाके उसके बाद में 2 दिन में 1 बार या प्रतिदिन एक पेपर आप जो है वो सॉल्व करो। एक पेपर डेली सॉल्व करो, या आप कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो तो 2 दिन में एक पेपर सॉल्व कर लो। करना क्या, जैसे मान लो आपके पास ये किताब है, पूरा पेपर आप अच्छे से सॉल्व कर लो ढंग से, वो टाइमिंग लगाने की जरूरत नहीं है, बस सॉल्व कर लो आप, ठीक है। करने के बाद फिर पूरे उत्तर चेक करो। फिर उत्तर चेक करने के बाद आपको लगा कि मेरे इसमें 30 प्रश्न जो है वो गलत हुए हैं या 10 प्रश्न नहीं आ रहे थे, तो नहीं आ रहे थे और गलत हुए हैं,
उनके ऊपर थोड़ा वापस एक बार देख लो, और अपने नोट्स वगैरह कहीं बनाए हुए हैं तो उसमें फिर आपको क्या करना है, उसमें जैसे कोई प्रश्न कन्फ्यूजन में गलत हुआ है तो ऐसे पर देख के और एक ऐसी कॉपी बना दो, उसमें सारे पार्ट्स के नाम लिख लो, संस्कृत हिंदी वगैरह, और जो ऐसे सवाल है जो आपको कन्फ्यूजन हुए हैं या कभी नहीं सुने वो उस कॉपी में लिख लो। हिंदी वाले भाग में हिंदी का लिख लो, संस्कृत वाले भाग में संस्कृत का लिख लो। ठीक है, लैंग्वेज गायब नहीं हुई है, देखो विषय हो जाएगा और मनोविज्ञान विधियां हो ही जाएगी। विषय के साथ साथ में जो भाषा का भाग है, इस भाषा के भाग को आप जो है वो दिन में कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, रात में। अगर आपका बहुत अच्छा सिलेबस हो रखा है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप भाषा को भी आप मॉर्निंग में और बीच में कहीं न कहीं सेट कर सकते हो, क्योंकि भाषा में आपके विधियां तो मॉर्निंग में हो रही है, तो 15 और 15 30% मतलब 50% तो विधियां हो गई। ठीक है, फिर बचा क्या, ग्रामर बची। इस ग्रामर को आप अगर यूं कहिए कि एक दिन पेपर लगा लो, एक दिन ग्रामर देख लो, एक दिन पेपर कर लो, एक दिन ग्रामर देख लो, मतलब ये हुआ कि जो 30 दिन होता है, 30 दिन में आप 15 पेपर लगा सकते हो और 15 दिन ग्रामर पढ़ सकते हो। तो रात के समय आप ऐसे भी कर सकते हो, वो तो आपकी सुविधा के अनुसार है। ठीक है, तो एक पेपर सॉल्व कर दो 2 दिन के अंदर। ठीक है, एक पेपर कर लो और एक दिन पेपर करो, एक दिन भाषा की लैंग्वेज पढ़ लो, इस प्रकार से आप किया जा सकता है। ठीक है, अब आप देखिए, अब 30 प्रश्न जैसे आपने कुछ गलत किए तो उसका रजिस्टर बना दो, उसमें वो प्रश्न नोट कर लो। तो इस प्रकार से आप अभ्यास करोगे तो क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि हर दिन पूरा सिलेबस आपका रिवीजन होगा, पूरा पाठ्यक्रम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप अभ्यास प्रश्न पत्र लाओगे तो अभ्यास प्रश्न पत्र में निश्चित रूप से क्या होता है कि सिलेबस कंप्लीट होता है। तो कंप्लीट सिलेबस होगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि पूरा सिलेबस आप रिवीजन करते रहोगे, साथ में ये रिवीजन भी चलता रहेगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक तो आपको एक्यूरेसी पता चलेगी, प्रश्नों कहाँ प्रश्न का नेचर आता है वो पता चलेगा। तो ये चीजें करते रहो साथ साथ में। अच्छा, इस अभ्यास प्रश्नों में कोई गलती रही है तो आप अपने ज्ञान से गलती सुधार दो। अगर कोई गलती है तो ज्ञान से आप उस गलती को सुधार सकते हो। तो अभ्यास पेपर करने से अब बहुत फायदा होने वाला है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आपको कम से कम 2 दिन में एक बार अभ्यास पेपर जरूर निकालना, और एक दिन पेपर निकाल दो और एक बार आप उसको आप भाषा की ग्रामर जो है वो एक प्रकार से देख सकते हो। अच्छा, एक चीज और आती है, अब आपके दिमाग में ये हो सकता है कि सर अभ्यास इस प्रकार से पेपर से करें या फिर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज का मामला मैं बता देता हूँ। देखो, टेस्ट सीरीज में कुछ यूं है, पहली चीज ये कि जो भी टेस्ट सीरीज कोचिंग सेंटर्स लेते हैं, जितने भी लेते हैं, हर कोचिंग सेंटर, वो टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि टीचर अपने हिसाब से प्रश्न पत्र बनाता है। तो वो लेवल हमेशा जनरली यही रहता है कि रीड के लेवल से काफी ज्यादा रहता है, और उससे क्या होता है कि कुछ बच्चे जो मेंटली कमजोर होते हैं वो डर जाते हैं, उनका मॉरल डाउन हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, टेस्ट सीरीज में पिछड़ रहे हो, तो आप मेरा ये मानिए कि अगर आप ये काम करते हो तो आपको टेस्ट सीरीज देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरत नहीं है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरे को टेस्ट सीरीज का स्कोर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टेस्ट में कितना भी स्कोर हो रहा है, तो आप है वो एक रविवार को कोई भी टेस्ट कहीं से भी दे सकते हो। और अगर उस टेस्ट पेपर में कोई गलती निकलती है तो आप अपने हिसाब से भी उसका संशोधन कर सकते हो, क्योंकि आप जो है हाँ, तो देखो, अगर टेस्ट सीरीज में आपको कम नंबर आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं उससे डीमोटिवेट हो रहा हूँ, तो ऐसी चीजें छोड़ने से बहुत ज्यादा फायदा है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। देखो, टेस्ट सीरीज कोई ज़रूरी नहीं होती। अगर आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज आउट ऑफ कंटेक्स्ट है और उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप जो है उसको हटा दो और उसके स्थान पे ये चलने दो। ये बेस्ट है, ज़्यादा टेस्ट सीरीज से ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप फिर भी लगता है, अच्छा, आपके मन में अगर ये आ रहा है कि बिना टेस्ट सीरीज मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये गलत है। जरूरी नहीं है टेस्ट सीरीज देने वालों का ही हो, और ये भी जरूरी नहीं कि जो टेस्ट नहीं देता उसका सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन करने के लिए भरपूर अभ्यास चाहिए, भरपूर रिवीजन चाहिए। अगर आप ये अभ्यास कर रहे हो तो इसकी जरूरत भी नहीं होती। हाँ, ये है कि अगर आपको लगता है कि भाई एक टेस्ट मैं दे देता हूँ, बैठा हूँ फ्री, तो आप दे दिया करो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये मुझे ज़्यादा नुकसान कर रहा है, मेरा मोरल डाउन हो रहा है, तो छोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। ठीक है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ज़रूरत नहीं है इसकी। अगर आपका मोरल डाउन हो रहा है तो, अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक ठाक चल रहा है, तो एक पेपर है वो देते रहिए। तो ये तो होगी बात इस रिवीजन की। अब इस टेस्ट से जैसे आपने 2 से 3 बार सिलेबस कर लिया, अब 100 नंबर आ गए। अब 100 नंबर आ गए, आप डर गए, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। भले 100 नंबर आए, 105 आए, आरपीएससी का लेवल बिल्कुल अलग होता है, आपका लेवल यहाँ पे बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। रिवीजन में क्या करना है मैं एक बार पुनः बता देता हूँ, फिर अपन अगले प्रश्न पे चलते हैं। पहली चीज़ ये, मॉर्निंग में आप मनोविज्ञान देख लो, विधियाँ देख लो, किताबें नोट्स वगैरह वही पढ़ना। दिन में क्या करना है, आपको विषय पढ़ना है अपना, और रात में क्या करना है, एक दिन अभ्यास करना है और
कम से कम आप ये मान के चलिए कि 7 दिन में कम से कम 3 पेपर तो निकाल लो, और जो बीच में दिन बचते हैं उस दिन आप क्या करोगे, उस दिन आप है वो भाषा की जो व्याकरण है वो आप अच्छी तरीके से देख लो। अब बात अभ्यास की आती है, रात को अभ्यास करना है, कैसे करोगे? तो अभ्यास में आप टेस्ट पेपर भी लाके कर सकते हो, टेस्ट सीरीज से भी कर सकते हो। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप अगर टेस्ट पेपर से करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और कुछ गलत है तो उसको आप छोड़ दो, और अगर आपको लगता है कि ये नहीं बैठ रहा है या मोरल डाउन हो रहा है या टेस्ट सीरीज कंटेक्स्ट में नहीं है तो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फिर यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, तो अभ्यास को आप इस प्रकार से कर लें, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अभी का ये टाइम टेबल समझ में आ गया होगा। अभी 45 दिन बचे हुए, तो आपका प्रयास ये रहना चाहिए कि कम से कम आप इन 45 दिनों में, देखो लास्ट 10 दिन तो आप बिल्कुल छोड़ देना, मतलब जैसे 26 सितंबर को एग्जाम है तो आप 15 सितंबर के तक कम से कम 1 या 2 बार सिलेबस पूरा कर लेना, 15 सितंबर तक। तो 15 सितंबर तक कोशिश करना कि कम से कम 1 या 2 बार सिलेबस पूरा हो जाए। फिर 15 से 26 के बीच में एक बार पूरा नज़र से सब्जेक्ट को, सिलेबस को घुमाना है। तो इस प्रकार 3 बार सिलेबस हो जाएगा। अच्छा, इस दौरान अगर आपको लगता है कि भाई सिलेबस नहीं हो पा रहा 15 दिन में, तो कोई बात नहीं, आप 15 सितंबर तक एक बार तो कर ही सकते हो, और उसके बाद फिर आप जब लास्ट 10 दिन बचेंगे तो आप एक बार और बढ़िया तरीके से सिलेबस पढ़ लेना। तो इस रणनीति से चलोगे तो निश्चित रूप से आप 2 या 3 बार सिलेबस अच्छी तरीके से कर पाओगे। एक तो बात ये हो गई। अब बात ये होगी कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है कि नहीं करनी है, दूसरा सवाल ये था। तो ज्वाइन तो आप सभी के की हुई है, देना है कि नहीं देना है वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप ये अभ्यास इस प्रकार से करते हो तो टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है। अगर आप ये अभ्यास नहीं करते हो तो एक टेस्ट सीरीज कोई भी आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। पहली चीज ये बात है। तो टेस्ट सीरीज क्या करना है। अच्छा, अब अगला प्रश्न भी ये भी है, अभ्यास कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि अभ्यास करने के लिए आपको 3-4 पेपर लेके आ जाओ, 2-3 दिन में एक पेपर निकालते रहो, और उसके अंदर जो भी कोई गलतियां होती है तो पता करो गलती क्यों हुई, उसको आप थोड़ा सा ढंग से देखो। मॉडल पेपर कौन सा लाए, कोई भी लेके आ जाओ, मॉडल पेपर कोई भी, मार्केट में सिकवाल मिलता तो सिकवाल, दक्ष मिलता तो दक्ष, लक्ष्य से मिलता तो लक्ष्य से, 3-4 मॉडल पेपर कोई भी ले लो। मैंने कोई मॉडल पेपर नहीं देखा है। मॉडल पेपर का सवाल परीक्षा में नहीं आता है, लेकिन मॉडल पेपर से हमें आइडिया हो जाता है कि सवाल कैसे बनते हैं, और हमें एक प्रकार से थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप इसमें करें। अब बात आती है